हेलो दोस्तों, वेलकम टू द राज एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर से इतिहास के दूसरे सुपर डोज के साथ आ चुका हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य में होने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये चैनल कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ इस सुपर डोज की शुरुआत करते हैं। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। महमूद गजनवी, मुहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनमें से किसको भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो मुहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। महमूद गजनवी, यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1001 से 1027 तक यह 17 बार आक्रमण कर चुका है। मुहम्मद गौरी, इसे तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, यह मुहम्मद गौरी का एक गुलाम था, और इल्तुतमिश, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। भारत में सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। मुहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मुहम्मद बिन कासिम, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मुहम्मद बिन कासिम ने किया था। अब ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे हम। मुहम्मद गौरी 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। यह मुहम्मद गौरी की दूसरी हार थी, क्योंकि पहली बार यह चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय से हार चुका था। महमूद गजनवी, भारत पर यह तो 17 बार आक्रमण किया और बहुत धन संपदा यहाँ से लूट करके ले गया। मुहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। यह रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को परास्त किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आप बताइए कि किसे माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मुहम्मद बिन कासिम, या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अब आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, क्योंकि इसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश, इसे तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ही माना जाता है। मुहम्मद बिन कासिम, भारत पर पहला 712 में सफल आक्रमण किया था, और इसने रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को परास्त किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? आप बताइए ऑप्शन को देख करके कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, या इनमें से कोई नहीं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य का प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल नीचे की 2 मंजिलों को ही बनवा पाया था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। बाकी ऊपर की 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने बनवाया और कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। बलबन, ऐसा मुस्लिम जो ईरानी नौरोज़ का त्यौहार मनाता था, यह हिंदुओं का त्यौहार था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि इनमें से कौन ऐसा तुर्क शासक था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, मुहम्मद गौरी, या मुहम्मद बिन कासिम, इनमें से किसने आक्रमण किया था? आपको बताना है। आप बताइए कि किसने आक्रमण किया था। तो सुबुक्तगीन,
भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था। अब इन ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे। महमूद गजनवी, इसके साथ फिरदौसी, अल-बरूनी और उतबी जैसे इतिहासकार आए थे। सुबुक्तगिन 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को हराया था। मुहम्मद गौरी, इसे तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक ही माना जाता है। मुहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। भारत में पहली बार कौन सा तुर्क आक्रमणकारी पराजित हुआ? कौन ऐसा तुर्की शासक था जिसको भारत में पहली बार पराजय मिली? महमूद गजनवी, मुहम्मद गौरी, सुबुक्तगिन या मुहम्मद बिन कासिम? आप बताइए कि इनमें से कौन था। तो मुहम्मद गौरी ऐसा शासक था जिसको पहली बार हार का सामना करना पड़ा भारत में। महमूद गजनवी, इसको बुत सिकन कहा जाता है क्योंकि यह मूर्तियों को तोड़ता जाता था। मुहम्मद गौरी, यह भारत के शासक भीम द्वितीय से पहली बार पराजित हुआ। सुबुक्तगिन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। मुहम्मद बिन कासिम, यह अरब का मुसलमान था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में किसे पराजित किया था? आपको बताना है कि चंदावर के युद्ध में मुहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय, जयचंद या जयपाल को? आप बताइए ऑप्शन देख करके कि किसको पराजित किया था। तो मुहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। अब इन विकल्पों के बारे में आगे देखेंगे। मुहम्मद गौरी 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। भीम द्वितीय मुहम्मद गौरी को पहली बार पराजित करने वाला यही शासक था। यह चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक था। जयचंद गढ़वाल का शासक था जो चंदावर के युद्ध में हार गया। चंदावर इस समय जो फिरोजाबाद का एरिया है वह चंदावर था। अब जयपाल सुबुक्तगिन से पराजित हुआ। सुबुक्तगिन ने जयपाल को हराया था। यह हिंदू शाही वंश का था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में मुहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन ऐसा था जो मुहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज या नासिरुद्दीन कुआचा? इनमें से कौन ऐसा था जो मुहम्मद गौरी का गुलाम था या ये सभी थे? तो ये सभी के सभी कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज या नासिरुद्दीन कुआचा, ये सभी के सभी मुहम्मद गौरी के गुलाम थे। अब इनके बारे में आगे देखेंगे। ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। याल्दोज गौरी का गुलाम था। ये भी गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गौरी का गुलाम था। और कुआचा, ये सभी के सभी गौरी के गुलाम थे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गुलाम का गुलाम कौन था या फिर गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? नासिरुद्दीन कुआचा, याल्दोज, इल्तुतमिश या ऐबक? आपको बताना है ऑप्शन को देख करके कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुआचा, ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन कुआचा से किया था। याल्दोज, इससे भी ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 पुत्रियां थीं। इसने तीनों की शादी इन्हीं तीनों से किया था। इल्तुतमिश से भी किया था। इल्तुतमिश जो कि ऐबक का गुलाम था, लेकिन इससे वह अपनी पुत्री की शादी किया था और इसे बदायूं का सूबेदार बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है
चालीसा के दल का गठन किसने किया था? इस चालीसा के दल में 40 तुर्की सरदार हुआ करते थे। तो आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि इस चालीसा के दल का गठन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या आराम शाह? आप बताइए कि किसने किया था। तो इस चालीसा के दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इल्तुतमिश, इसको तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। इसको तुर्कान ए चहलगानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने चालीसा के दल का गठन किया था और इसमें 40 तुर्की सरदार हुआ करते थे। अब आगे देखेंगे बलबन। चालीसा के दल को समाप्त करने वाला था क्योंकि यह इसी चालीसा के दल से आया था। आराम शाह ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा। इसको इल्तुतमिश ने जड़ नामक स्थान पर पराजित कर दिया और खुद शासक बन गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगने की परंपरा किसने शुरू की थी? आपको बताना है कि लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश या फिर बलबन ने? इनमें से किसने लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगने की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश ने ये परंपरा की शुरुआत की थी। अब देखेंगे आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बलबन, चालीसा के दल से आने वाला शासक। अब देखेंगे अगला प्रश्न। सिजदा एवं पायभूस की परंपरा किसने लागू किया था? तो आप ऑप्शन देख करके बताइए कि सिजदा एवं पायभूस की परंपरा किसने लागू की थी? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या बहराम शाह? सिजदा एवं पायभूस की परंपरा लागू करने का क्या मतलब था? बलबन सिजदा और पायभूस की परंपरा की शुरुआत की थी क्योंकि यह चालीसा के दल से आता था और इसे पसंद नहीं था कि इसकी कोई बराबरी करे, इसलिए सिजदा एवं पायभूस की परंपरा को यह लगाया। अब आगे देखेंगे। इल्तुतमिश, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बलबन, यह 40 सरदारों में से ही था, इसलिए सिजदा एवं पायभूस के नियम को लागू किया था क्योंकि इसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई इसकी बराबरी करे। रजिया सुल्तान, यह प्रथम महिला शासिका थी। बहराम शाह, यह इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। लौह एवं रक्त की नीतियाँ किसने अपनाई थी? आपको बताना है कि लौह एवं रक्त की नीतियाँ किसने अपनाया था। आप ऑप्शन देख करके बताइए। इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या रजिया सुल्तान? इनमें से किसने लौह एवं रक्त की नीतियाँ अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीतियों का मतलब है लड़ाई की नीतियाँ, जो हमेशा लड़ाई करता रहे। तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीतियाँ अपनाई थी। अब देखेंगे आगे। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बलबन, इसको उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद, यह इल्तुतमिश का पोता था, इसी ने दिया था। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। तो इसी के साथ इस क्लास की समाप्ति होती है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का PDF यदि आपको चाहिए तो आप द राज एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इस क्लास की सारी PDF उपलब्ध है। तो इसी के साथ नमस्कार।